हेलो एवरीवन गाइस, एक चीज़ तो पक्की हो गई है कि ईरान इस वक्त वॉर ख़त्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एंड उनके सारे सुप्रीम लीडर्स को यूएस एंड इसराइल ने मिलके मार दिया है यार। सो यूएस हैज़ डिच्ड देम इन द मिडल ऑफ सो कॉल्ड पीस टॉक्स कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर। तो इस बार जो मैसेजेस ईरान से निकल रहे हैं वो तो बड़े क्लियर हैं कि इस बार आर या पार की लड़ाई है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कंडीशंस रखे हैं। ट्रंप ने कुछ 15 कंडीशंस की टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट भेजी है। उधर ईरान कह रहा है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो हफ्ता वसूली करेंगे। ऑलरेडी हफ्ता वसूली शुरू हो गई है। आई थिंक दैट मस्ट हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ नितिन गडकरी इस बुक। वो टोल प्लाजा बांधने वाला जो जोक था वो काफ़ी हद तक सच हो रहा है। शिप्स आर पेइंग हफ्ता टू क्रॉस फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड ईरान के किसी ने, कौन हो सकता है वो जो उसके कान भर रहा है? You guessed it right, Vladimir Putin. Well, Russia is the only one benefiting from this war, and ईरान के पीछे का जो दिमाग है वो चेस बोर्ड मैट्रिक्स पूरा पुतिन का है। चाइना उसको फंड कर रहा है क्योंकि चाइना ईरान से ऑयल वैसे भी खरीदता था, और चाइना और रशिया मिल के ये गेम पीछे से खेल रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका ने धोखा दिया है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। चाइना कैसे फंड कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फरमान है कि जो भी पास होएगा वो पेमेंट युआन में होगी, चाइनीज करेंसी। मतलब द मैसेज इज वेरी क्लियर कि दुनिया को एक मौका मिला है डी डॉलराइजेशन का, और दुनिया उसको छोड़ने के मूड में नहीं है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी दाव पे है। देखो, अमेरिका में प्रेसिडेंट्स अर्लियर ऑल्सो हैव बीन अ बंच ऑफ जोकर्स। एटलीस्ट ओबामा के टाइम थोड़ा सैनिटी होता था, थोड़ा डिक्शन था, द गाय वॉज अ गुड ओरेटर। लेकिन पहले के प्रेसिडेंट्स ना कभी देश को लेके नहीं झोंकते थे। मतलब क्रेडिबिलिटी दाव पे लगती थी तो इंडिविजुअल्स की लगती थी। एज अ कंट्री, पूरे कंट्री की क्रेडिबिलिटी दाव पे लग रही है, लग चुकी है, 2008 में भी लग चुकी है। बट चाइना एंड रशिया दिस टाइम आर यूजिंग ईरान कि इस बार अगर ये वॉर खत्म हुआ ना, तो ये वाला वॉर अब तक तो खत्म होता दिख नहीं रहा है। US is also building all their naval and military and all other forces, troops भेज रहे हैं वो लोग। अगर वॉर में ग्राउंड इन्वेजन हुआ, अगर यूएस के मिलिट्री ईरान के अंदर घुसी, ग्राउंड इन्वेजन, मतलब अगर ये वॉर अभी एयरफोर्स और नेवी से आगे मिलिट्री वॉरफेयर हुआ, तो आप समझो गए 4-5 साल के लिए हम लोग सब इस लंबी गल्फ की लड़ाई में। लेकिन इसमें ये सब असमंजस में एक बात बहुत अच्छी है कि मार्केट्स जो है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। मार्केट एक टेंशन की वजह से बार बार, हर बार नहीं गिरेगा। भाई शेर आया, शेर आया, शेर आया करके जब वो शेर आ जाता है ना, तो अगर ये वॉर लंबा भी हो गया तो एक फाइनल गिरावट दिखेगी। लेकिन फिर बाजार, जैसे रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, एडजस्ट हो गया ना। तो एक बार वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, बाजार का कहना यही है, तुम धंधा पानी चौपट मत करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, बाद में लड़ते रहो ना। हु केयर्स? क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबल हो रहा है। ट्रंप ने ये जो 5 दिन का डेडलाइन लिया है, सॉरी 5 दिन का मोहलत लिया है, वो ट्रूप्स बिल्डअप करने के लिए लिया है, ऐसा एक पैरेलल थियरी भी है। ईरान के तरफ से सिंपल है, अगर ये वॉर शुरू हुआ है, इसको ख़त्म वही लोग करेंगे, उनके टर्म्स पे होगा। एंड दे हैव बीन डिच्ड कपल ऑफ टाइम्स, वो इस बार धोखा खाने के मूड में नहीं है। आई थिंक एनी बडी विल अंडरस्टैंड यार। मतलब इन द मिडल ऑफ पीस टॉक्स ये लोग ने वॉर शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ इसराइल का प्रेशर। अच्छा, इसराइल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ तो यूएस और ईरान के बीच में बात हो रही है सीज फायर की। व्हाट अबाउट इसराइल? वो तो रुक ही नहीं रहे। इनफैक्ट लास्ट 2 दिन से, जब से ट्रंप ने अनाउंस किया है, उसके 15 मिनट बाद तो इसराइल ने अटैक कर दिया था वापस। और अभी ईरान रिटेलिएट कर रहा है। लास्ट 48 आवर्स में आफ्टर ट्रम्प की अनाउंसमेंट ऑफ 5 डे सो कॉल्ड सीज फायर, दोनों तरफ से अटैक्स बढ़ गए हैं। दिस टेल्स यू द क्रेडिबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, एंड दिस टेल्स यू कि कितना लैक ऑफ ट्रस्ट है। अच्छा, और पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा वो खबर भी अब तक कोई कंफर्म नहीं है दोस्त। पाकिस्तानियों का बीच बचाव या इंटरमीडिएरी बनना ऐसा होता है जैसे कोई चोर जाके पुलिस स्टेशन में बोले कि मैं जज बनता हूँ, मेरा केस मैं खुद लड़ूंगा। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। वो पाकिस्तान ने खाली ये बोला कि हम करने के लिए रेडी है, वो खाली मैसेंजर का काम कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो उठा के ट्वीट कर दिया, उनके पीएम का ट्वीट उसने शेयर कर दिया। अरे पाकिस्तान के पास यार इकोनॉमिक मेटल नहीं है, वो खाली जी हजूरी कर सकते हैं, वो लोग मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं, दैट इज फेक। ट्रंप इज नॉट टॉकिंग टू ईरान।
वो अपने फितूर में अपने सपने में किसी से बात कर रहा है वो, और चाले चल रहा है। ईरान इज लुकिंग फॉर आर या पार। देखते हैं मार्केट कितना जल्दी एडजस्ट होता है।